नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। बारा के सिमरा स्थित जगदम्बा स्टील उद्योग में विस्फोट, 5 मजदूर घायल। आई से नवरात्रा शुरू, पहल दिन दुर्गा मंदिर, शक्तिपीठ आ घर सब में कलश स्थापना कयल गेल। कलश यात्रा में व्यापक सहभागिता। पावन के ध्यान में राख जनकपुर में सस्ता बाजार शुरू, गुणस्तरीय सामान सस्ता में बेच व्यवसायी संग आग्रह। पावन सब समाप्त भेला बाद संघर्ष में उतरबाक राजपा नेता महतो के चेतावनी, सरकार जनता के विश्वास के तोड़ चुकल आरोप। आज जनकपुर में भारत से 53 डब्बा के मालवाहक रेल आयल, पटरी में राखा वाला ब्लास्ट सहित आयल रेल राखा सर्वसाधारण भीड़। आप समाचार विस्तार से। बारा के सिमरा में रहल जगदम्बा स्टील उद्योग में विस्फोट भेला से 5 भारतीय मजदूर घायल भेल। कबाड़ी सामान भट्टी में राखि कऽ पघलबाक क्रम में विस्फोट भेला से लोहा के टुकड़ा लागि कऽ ओ सब घायल भेल। घायल भेनिहार में बिहार सीतामढ़ी के 22 वर्षीय कमलेश राय, 23 वर्षक नरेश सहनी, 23 वर्षक संदीप कुमार, 20 वर्षीय पंकज कुमार आ मोतिहारी के 35 वर्षीय विनायक सिंह रहल। घायल में से कमलेश, नरेश, संदीप आ पंकज कुमारक अवस्था गंभीर अछि। प्रत्येक वर्ष आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से पूर्णिमा धरि मनाओल जाय वाला हिंदू सबक महान पावन नवरात्रा शुरू भेल अछि। ई पावन आश्विन शुक्ल पूर्णिमा धरि 15 दिन धूमधाम के साथ मनाओल जाइत अछि। नवरात्रा के पहिल दिन आई दुर्गा मंदिर सब में वैदिक विधि पूर्वक दिया, कलश आ गणेश स्थापना कयल जाइत अछि। आइए शक्तिपीठ सब में अधिष्ठात्री देवी दुर्गा के आह्वान क पूजा आरंभ होइत अछि। भोरे भक्तजन सब लॉग में रहल नदी आ जलाशय से जल भर कर दुर्गा मंदिर में कलश स्थापना कयलक अछि। आई विभिन्न स्थान में कलश यात्रा निकल गेल अछि। तहिना मंदिर में जौ छीटल जाइत अछि। जौ के अंकुर दुर्गा देवी के प्रिय वस्तु भेला से रोपण कयल जाइत अछि। एहि बीच काठमांडू में सेहो विभिन्न शक्तिपीठ में घटस्थापना कयल गेल अछि। घटस्थापना के अवसर में काठमांडू के हनुमान ढोका दरबार में रहल दसई घर में वैदिक विधि पूर्वक जमरा राखि कऽ महाकाली, महालक्ष्मी, सरस्वती लगायत नवदुर्गा और शक्तिपीठ सब में नवरात्रि के पूजा आरंभ होइत अछि। आई भोरे 7:15 बजे के साइत में हनुमान ढोका के दसई घर में घटस्थापना कऽ जमरा राखल गेल अछि। तहिना दशैं शुरू भेला संगहि सप्तरी प्रसिद्ध शक्तिपीठ छिन्नमस्ता देवी मंदिर आ कंकालिनी मंदिर में श्रद्धालु के भीड़ लागल अछि। दुनू मंदिर में नेपाल तथा भारतक हिंदू धर्मावलंबी भोरे से भीड़ लागल अछि और दिनक तुलना में घटस्थापना के दिन छिन्नमस्ता भगवती मंदिर में अत्यधिक भक्तजन आयल, पीठाधीश महाकांत ठाकुर बतौलनि अछि। दशैं के फूलपाती से टीका धरि दैनिक लाखों के संख्या में श्रद्धालु सभक आगमन हैत, तैं छिन्नमस्ता आ कंकालिनी मंदिर के रंग रोगन, सर सफाई तथा सजावट का श्रृंगारल गेल अछि। लाखों के संख्या में आवे वाला भक्तजनक लेल पानि, शौचालय, वास स्थान लगायत के काज सेहो पूरा भेल। दोसर शक्तिपीठ कंकालिनी मंदिर रहल हनुमान नगर कंकालिनी नगरपालिका के मेयर शैलेंद्र शाह बतौलनि अछि। पावन के समय संभावित दुर्घटना, सड़क में हो वाला लापरवाही आ आपराधिक क्रियाकलाप न्यूनीकरण करबाक उद्देश्य से सप्तरी प्रहरी राजमार्ग में चालक के रिफ्रेश सहित सुरक्षा अभियान शुरू कयलक अछि। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अंतर्गत शंभुनाथ नगरपालिका में जिला प्रहरी कार्यालय से शुरू कयल गेल अभियान प्रमुख जिला अधिकारी सुरेंद्र पौडेल चालक के चाय आ कॉफी पिया के उद्घाटन कयलनि अछि। अभियान क्रम में लंबा दूरी चलय वाला सवारी साधन 10 मिनट पार्किंग कर लगा कर प्रहरी पानि, चाय आ कॉफी पिया कर रिफ्रेश करौने अछि। पावन सबके ध्यान में राखि जिला प्रहरी कार्यालय सप्तरी 11 बुधे विशेष सुरक्षा योजना लागू केने अछि। नवरात्रा शुरू भेल संगहि जनकपुर धाम में सस्ता बाजार शुरू भेल अछि। जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ ग्राहक तथा उपभोक्ता के सहज तथा सुपथ मूल्य में सामान उपलब्ध कराबा दशैं, दीपावली तथा छठ पावन मेला शुरू कयलक अछि। सस्ता बाजारक उद्घाटन प्रतिनिधि सभा के सांसद राजेंद्र महतो कयलनि अछि। गोपाल धर्मशाला में शुरू भेल सस्ता बाजार में 79टा स्टॉल राखल गेल अछि। बाजार में खाद्य पदार्थ, प्लास्टिक के सामग्री के संगहि दैनिक उपभोग्य वस्तु सब राखल गेल अछि। कार्यक्रम में जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघक पूर्व अध्यक्ष बजरंग प्रसाद शाह गुणस्तरीय सामान सब सस्ता में उपलब्ध कर व्यापारी सबके आग्रह कयलनि अछि। ओ
सस्ता बाजार में अत्यधिक मुनाफा लेबाक उद्देश्य नहीं राख सेहो व्यापारी सबके सुझाव देलनि अछि। धेरै खान्छन् र खानपिनको लागि दसैँ एउटा चाहिँ प्रमुख चाड भएको हुनाले त्यस्ता वस्तुहरू यसमा चाहिँ प्राथमिकताको रूपमा चाहिँ त्यो मानिसहरूले राख्छन्। चुरा राख्छन्, दाल राख्छन्। कार्यक्रम में जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघक अध्यक्ष ललित शाह विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठान के मेला में सहभागिता जनाकर ग्राहक के उचित तथा सुपथ मूल्य में सामान उपलब्ध कराब आग्रह करें। उहाँले स्टल लगाउनु हुनेछ र खाद्य संस्थानले पनि लगाउनु हुनेछ र यसमा हाम्रो यसभित्र जति पनि स्टल छ यसलाई व्यवस्थित रूपमा दिन प्रतिदिन बढी भोक्ताहरूको चाप बढ्दै गएको हुनाले हामीले 24 घण्टा भनौँ न बिजुलीको व्यवस्था गरेका छौँ। तहिना धनुषा प्रमुख जिला अधिकारी प्रेमलाल लामिछा ने बाजार में सस्ता और गुणस्तरीय सामानक बिक्री कर आग्रह करत वस्तु के मूल्य में पारदर्शिता अपनाव व्यापारी के आग्रह करें। मर्यादित गुणस्तरीय सर्वसुलभ र विगतको तुलनामा बढी सस्तो बनाउने हिसाबले मैले पनि आयोजक साथीहरूलाई चाहिँ आग्रह गर्दै आएको छु। फेरि पनि म दोहोऱ्याएर अनुरोध गर्दछु। प्रमुख अतिथि लगायत अतिथिज्यूहरूले चाहिँ यसलाई दोहोऱ्याइ भन्नुभएको छ। साँझो अर्थमा यो बजार खास गरी विपन्न उपभोक्ता जनताहरूको लागि राहत महसुस हुने गरी सस्तो हुन सकोस्, गुणस्तरीय हुन सकोस्, पारदर्शी हुन सकोस्, त्यसको लागि सबै उद्यमी व्यवसायी साथीहरूलाई मेरो विशेष आग्रह छ। र हामीले यसलाई नियमित अनुगमन गर्ने गरी एउटा अनुगमन समिति पनि बनाएका छौँ। तथापि अनुगमन पनि गर्न नपर्ने गरी र अनुगमन गर्दा कुनै पनि हामीले अपेक्षा गरे भन्दा विपरीत नहुने गरी, त्रुटि नहुने गरी त्यो खालको व्यवस्थित, त्यो सस्तो, गुणस्तरीय र पारदर्शी हिसाबले चाहिँ आफ्नो व्यापार गरिदिनु हुन म सबै उद्यमी व्यवसायहरूलाई मेरो चाहिँ हार्दिक निवेदन छ। सस्ता बाजार नवरात्र अवधि भर लगभग आयोजक जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ जनौलक। राष्ट्रीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मंडलक सदस्य राजेंद्र महतो पाबनि सब संपन्न भेला बाद आंदोलन में उतरबाक चेतावनी देलनि। जनकपुर धाम में आई दशईं दियाबाती छठ पाबनि मेला उद्घाटन कार्यक्रम में प्रतिनिधि सभा सदस्य सेहो रहल नेता महतो सरकार 7 महीना बीतलो पर मधेशक एजेंडा संबोधन नहीं केने उपराग रखलनि। ओ किछ दिन भीतर सहमति कार्यान्वयन में नहीं भेला पर अपना सब संघर्ष में उतरब चेतावनी समेत दिलनि। मधेश सर्वोच्च आंदोलन के आंदोलनकारी के ऊपर मुद्दा लगा दिए, यहाँ झूठा मुद्दा फिरता करियो। जनता से निर्वाचित हुई थी लेकिन आप प्रमाण पत्र में दै छिए, शपथ नहीं करबै छिए, जेल में रख के रखे छिए कि कौन लोकतंत्र है। ये सारा बात बार बार हम सब कहली सरकार लेकिन कुछ नहीं भेले। ये लिए बाध्य होकर 2 दिन पहले हमरा सबके ज्ञापन पत्र देवे के पड़ले और सरकार के कह के पड़ले करे कहे तो करू आ नहीं करम तो लड़ू। अब लड़े के लिए फिर तैयार रहो। जनता हाथ से लड़त अपना अधिकार के लिए और पर्व त्योहार के बाद पर्व त्योहार में तो नहीं है, पर्व त्योहार में जनता के पर्व। नेता महतो शक्तिशाली कहल गेल सरकार किछ कर नहीं सकल से हो उपराग लगौलनि। ओ हिमाल पहाड़ आ तराईक जनता के मत पौने नेकपा नेतृत्व सरकार जनता के विश्वास में आघात पहुंचेबाक काज मात्र केने आरोप लगौलनि। यह शक्तिशाली सरकार बहुत कम सरकार भल। 2/3 के सरकार से जनता बहुत उम्मीद करके जनता के सुख सुविधा में समृद्धि हेतु, जनता के समस्या समाधान हेतु और देश आर्थिक प्रगति के रास्ता पर जते, देश में सुशासन हेतु, शांति सुरक्षा हेतु बहुत लोग उम्मीद कैले रहे। संपूर्ण नेपाली जनता हिमाल पहाड़ तराई मधेश सब तरफ के जनता इस सरकार से बहुत उम्मीद कैले रहे। लेकिन दुर्भाग्य ई रहे कि उम्मीद पर पानी फिर गए। उम्मीद के आधार पर काज नहीं भ रहा है। देश में अभी दशई में पर्व त्योहार आम जनता की मनते, महंगाई बढ़ल जा रहा है। सरकार कहल के
शांति सुरक्षा के बढ़ावे, आर्थिक प्रगति के बढ़ावे, या तो महंगाई बढ़ रहा है, अनाचार भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, हत्या हिंसा बलात्कार बढ़ रहा है, यही ढंग के काज धंधा भ रहा है और सरकार से नियंत्रण ये बात सब नहीं भ रहा है। अहाँ सबके मालूम है सुशासन के कतेक बड़का अभाव देश में भ गेलै। 13 वर्ष के अबोध बालिका निर्मला पंत के बलात्कार और तेकरा बाद हत्या आई 2 महीना से बेसी भ गेलै, 2.5 महीना भ गेलै, लेकिन ओकर अपराधी आई तक पता नहीं लगले, पहला पता नहीं लगले। जेकरा पता लगावे के छै, जे रक्षक छै वह भक्षक बन गेले, वह अपराधी के छिपावे में कोई धंधा में लागल छै। थरवट आंदोलन में मारल गए, मधेश थरवट आंदोलन के आंदोलनकारी के ऊपर मुद्दा लगा देलिए, यहाँ झूठा मुद्दा उल्टा फिरता करियो। जनता से निर्वाचित हुई थी, लेकिन अहाँ प्रमाण पत्र में दै छियै, शपथ नहीं करबै छियै, जेल में रख के रखे छियै, कि कौन लोकतंत्र छै। ई सारा बात बार बार हम सब कहलिए सरकार के, लेकिन कुछो नहीं भेले। ये लिए बाध्य होकर 2 दिन पहले हमरा सबके ज्ञापन पत्र देवे के पड़ले और सरकार के कह के पड़ले कि करे कहे तो करू आ नहीं करम तो लड़ू। अब लड़े के लिए फिर तैयार रहू, जनता अहाँ से लड़त अपना अधिकार के लिए। और पर्व त्योहार के बाद, पर्व त्योहार में तो नहीं हेते, पर्व त्योहार में जनता के पर्व यह शक्तिशाली सरकार बहुत कम सरकार भाई, 2 तिहाई के सरकार से जनता बहुत उम्मीद करके, जनता के सुख सुविधा में समृद्धि हेते, जनता के समस्या समाधान हेते और देश आर्थिक प्रगति के रास्ता पर जते, देश में सुशासन हेते, शांति सुरक्षा हेते। बहुत लोग उम्मीद कैले रहे, संपूर्ण नेपाली जनता, हिमाल पहाड़ तराई मधेश सब तरफ के जनता इस सरकार से बहुत उम्मीद कैले रहे। लेकिन दुर्भाग्य की रहले कि उम्मीद पर पानी फिर गेले, उम्मीद के आधार पर काज नहीं भ रहा है। देश में अभी दशई में पर्व त्योहार आम जनता की मनते, महंगाई बढ़ल जा रहा है। सरकार कहलके कि शांति सुरक्षा के बढ़ावे, आर्थिक प्रगति के बढ़ावे, या तो महंगाई बढ़ रहा है, अनाचार भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, हत्या हिंसा बलात्कार बढ़ रहा है, यही ढंग के काज धंधा भ रहा है और सरकार से नियंत्रण ये बात सब नहीं भ रहा है। विश्रामक बाद आब समाचारक बाँकी के प्रसंग सब। भारतक झारखंड से ब्लास्ट अर्थात रेलवे लीक में प्रयोग होवला गिट्टी सहितक रेल जनकपुर आयल अछि। आइ दोपहर ब्लास्ट बोकने 53 डब्बा सहितक लंबा रेल जनकपुर आयल अछि। तैयारी अवस्था में रहल लीक भीतर राखल जाय वाला ब्लास्ट भारत पाखौर झारखंड से मालवाहक रेल में आनल गेल रेल तथा मेट्रो विकास आयोजना साइट कार्यालय जनकपुरक प्रमुख इंजीनियर विनोद कुमार ओझा जानकारी दिलनि। प्रति घंटा 10 किलोमीटर के गति में आयल मालवाहक रेलक रैक में लोड कयल गेल ब्लास्ट मजदूर सभक लीक में झारैत आयल अछि। भारत सरकारक सहयोग में निर्माण कयल गेल कुर्था जनकपुर जयनगर रेलवे अंतर्गत जयनगर से जनकपुर धरि मालवाहक रेल आयल अछि। वर्षों बाद रेल आयल दृश्य देख जनकपुरवासीक भीड़ लागल छल।
ऐसा पहिने लीक परीक्षण के लेल टॉम्पिंग चलाओल गेल छल। निर्माणाधीन अवस्था में रहल लीक से पहले बेर 53 डब्बा सहितक रेलवे जनकपुर आयल अछि। कुर्था धरि रेलवे संचालन के लेल 3 हॉल्ट आ 5 स्टेशन निर्माण अंतिम चरण में अछि। स्टेशन भवन आवास निर्माण अंतिम अवस्था में अछि। यात्रुवाहक रेल दौराबा जयनगर बर्दिवास ब्रॉडगेज 69 किलोमीटर संचालन के लेल काज भ रहल अछि। तत्कालक लेल जयनगर जनकपुर रेल लीक पर आइ दोपहर मालवाहक रेल दौरा क फाइनल टचअप के लेल तैयारी शुरू कयल गेल प्राविधिक सब बतौलक अछि। अपन समाचार में एखन व्यावसायिक विश्रामक बाद काठमांडू निर्वाचन क्षेत्र नंबर 7 में उपनिर्वाचन हेबाक विषय में पार्टी में निर्णय होबा बाकी रहल प्रचंड से स्पष्ट। पार्टी भीतर के झगड़ा मिलाव नेकपा काठमांडू 7 में चुनाव कराब चाहने कांग्रेस उपसभापति निधि टिप्पणी। तोकले समय में विकास निर्माण कार्य संपन्न नहीं कर वाला ठेकेदार कंपनी के कार्यवाही कर सरकार के संसदीय समिति के निर्देश। विश्रामक बाद समाचार में पुनः स्वागत है। अब बाकी के प्रसंग सब। सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल काठमांडू क्षेत्र नंबर 7 में उपनिर्वाचन हेबाक विषय में पार्टी में निर्णय होबा बाकी रहल बतौलनि अछि। सांसद रामवीर मानंदर राजीनामा द क नेता वामदेव गौतम में चुनाव लड़ेबाक चर्चा भ रहल अवस्था में अध्यक्ष दाहाल एहि संबंध में पार्टी भीतर निर्णय नहीं भेल स्पष्ट कयलनि अछि। अध्यक्ष दाहाल काठमांडू क्षेत्र नंबर 7 में पार्टी के सीट क्षति करबाक अवस्था में उपनिर्वाचन नहीं करब कहत पार्टी के नेता कार्यकर्ता के निश्चिंत होब सेहो आग्रह कयलनि। आई दशैं के अवसर पर काठमांडू में भेल शुभकामना आदान प्रदान तथा चियापान कार्यक्रम में अध्यक्ष दाहाल केपी ओली नेतृत्वक वर्तमान सरकार के 5 वर्ष धरि शासन कर कोनो व्यवधान नहीं रहल सेहो स्पष्ट कयलनि अछि। बाँकी छ तर हाम्रो सीट गुम्ने गरी चुनाव हुँदैन, यति कुरा चाहिँ ढुक्क हुनु होला। किन अहिले सरकार 5 वर्ष चल्नको लागि कुनै व्यवधान छैन। सरकारले आफ्नै कामको समीक्षा पनि गर्दै पार्टी र नेताहरूले आफ्नै कामको पनि समीक्षा गर्दै कमीहरू भए त्यसलाई सच्याउने प्रतिबद्धता गर्दै अगाडि बढ्ने पर्याप्त अवसर हामीलाई छ, समय हामीलाई प्राप्त छ। त्यसकारण अहिले चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था आइसक्यो भने जस्तो गरी सोच्नु गलत हुन्छ भनेर म यहाँहरूसँग भन्न चाहन्छु। हामीले ध्यान दिनुपर्ने लगानी मैत्री वातावरण बनाउनको लागि ऐन कानुनमा सुधार गर्नुपर्छ, ऐन कानुनमा सुधार, कर्मचारी तन्त्रमा सुधार गर्नुपर्छ, कर्मचारी तन्त्रमा सुधार, नेतृत्वले केही संकल्प लिनुपर्छ। अध्यक्ष दाहाल देश में लगानी के वातावरण बनावा आवश्यक ऐन कानून नीति बनाव से हो सरकार के आग्रह कयलनि अछि। नेपाली कांग्रेसक उपसभापति विमलेन्द्र निधि काठमांडू क्षेत्र नंबर 7 में नेकपा भीतर के झगड़ा मिलेबाक लेल चुनाव क रहल कहत वामदेव गौतमक प्रतिस्पर्धी में कांग्रेस उम्मीदवारी देबाक बतौलनि अछि। नेपाल प्रेस यूनियन धनुषा आई जनकपुर में केने पत्रकार सम्मेलन में उपसभापति निधि नेकपा भीतर के आंतरिक झगड़ा और अगरा मिलाब पुनः चुनाव के वातावरण एला से प्रतिस्पर्धाक लेल कांग्रेस तैयार रहल बतौलनि अछि। चुनाव उठब कर चुनाव होते सरिया कोई राजीनामा करते या कोई आदमी लड़ते कोई पार्टी के उनका सबके आंतरिक झगड़ा के बात की रगड़ा का बात बहस करे। चुनाव होते तो हम सब अपन उतारते हुए वामदेव जी चुनाव लड़ता कि नहीं लड़ता ये नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के उनका सबके अपन झगड़ा या रगड़ा दूटा बात सब कह लिया झगड़ा या रगड़ा उनका सबके बात से हमारा सब को लेकिन वो जब तक चुनाव होते से जाकर तो नेपाली का अपन उम्मीदवार दे तो पूर्व उप प्रधान एवं गृह मंत्री से हो रहल नेता निधि संघीय सरकार प्रदेश सरकार के अधिकार नहीं द क संघीयता के संकट में धकेल रहल आरोप से हो लगौलनि अछि। सरकार से हम पहले कह चाहे केंद्र सरकार से कह चाहे प्रदेश सरकार के अधिकार दियो। प्रदेश के पास में प्रहरी है सीडीओ है हम तो शुरू से कह रहा कर्मचारी पठबे है केंद्र सरकार से सेहो हम आग्रह कर चाहे मांग कर चाहे जे संघीय संरचना के लेल जे आवश्यक कानून है आ जे आवश्यक संगठन है उपकरण है कर्मचारी है जनशक्ति है सब तत्काल बना दिया। बात सुनब लगे राजनीतिक भाषण जका लेकिन मधेश के लेल प्रदेश के लेल सबसे बेसी जरूरी है आ ओहि तरफ ध्यान देना चाहिए। विशेष रूप से वही बात
संघीयता संस्थागत कर प्रदेश सरकार के अपन प्रहरी सीडीओ आ कर्मचारी के लेल वातावरण बनाबा आ कानून निर्माणक सहयोग कर संघीय सरकार के आग्रह कयलनि अछि। प्रदेश सरकार अधिकार संपन्न होबा मधेशक लेल अत्यंत आवश्यक रहल सेहो बतौलनि। एम्हर उपसभापति निधि प्रदेश सरकार सेहो निरीह आ कमजोर रहल बतौलनि अछि। एखनो सरकार हत्या हिंसा आ महंगाई बाहेक जनता के और किछु देबऽ नहीं सकल हुनक आरोप अछि। निधि पछिलका 7 महीना में देश में महंगाई, हत्या, बलात्कार, महिला हिंसा तीव्र रूप में बढ़लो पर सरकार नियंत्रण कर असफल भेनाई के संगै दोषी के कार्यवाही से नहीं कर सकल बतौलनि अछि। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसक नेता डाक्टर शेखर कोइराला सरकार सुशासन देबऽ नहीं सकल आरोप लगौलनि अछि। नेता कोइराला देश के समृद्ध बनेबाक नारा के सफल बनाबा लोकतांत्रिक आ पारदर्शी ढंग से आगा बढ़ से हो सरकार के सचेत करौलनि। आई दशैं के अवसर पर काठमांडू में भेल शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम में 2/3 बहुमतक वर्तमान सरकार के फेल हेबाक छूट नहीं रहल से हो बतौलनि। कम्युनिस्ट पार्टीको नारा र अहिले देशकै नारा बनेको छ। त्यो गर्नलाई, त्यो बनाउनलाई धेरै समय लाग्छ, त्यसमा दुई मत छैन। तर लोकतान्त्रिक ढङ्गले, पारदर्शी ढङ्गले तपाईको अगाडि बढ्न सक्यो भने हामीहरू पक्कै पनि हामी आफ्नो गन्तव्यमा पुग्न सक्छौँ। सुशासनको प्रत्याभूति हामीले दिन सक्यौँ भने हामी आफ्नो गन्तव्यमा पुग्न सक्छौँ। के हामीले वास्तवमा सुशासन दिन सकिरहेका छौँ? त्यसको लागि त पैसा लाग्ने कुरा होइन, खर्च हुने कुरा होइन। जताततै हेर्नुहोस्, प्रदेशमा जानुहोस्, प्रदेशमा हेर्नुहोस्, मुख्यमन्त्री लगायत मन्त्रीहरू नै के हो भन्नु, उहाँहरू नै ठिक छैन भनिरहनु भयो। त्यसकारण सुशासनलाई कसरी हामीले सही ढङ्गमा लड्न सक्छौँ भन्ने कुरा हामीहरूको एकदमै यो सरकार। नेता कोइराला सभ्य समाज निर्माणक लेल धर्म सांस्कृतिक संरक्षण में जोड़ देल जबाक आवश्यकता रहल बतौलनि अछि। संसदीय समिति तोकने समय में विकास निर्माणक काज संपन्न नहीं करे वाला ठेकेदार के कंपनी ऊपर कड़ा कार्यवाही कर सरकार के निर्देशन दिलक अछि। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अंतर्गतक विकास तथा प्रविधि समिति सभापति कल्याणी खड़का तोकल गेल समय में गुणस्तरीय काज नहीं करे वाला ठेकेदार कंपनी के कड़ा कार्यवाही कर सरकार के निर्देशन दिलनि अछि। आई सिंह दरबार में पत्रकार सब संग ओ क्षमता नहीं भेल कंपनी के निर्माणक काज के जिम्मा नहीं देबऽ से हो सरकार के सचेत करौलनि। सभापति खड़का विवाद में तानल गेल पप्पू कंस्ट्रक्शन कंपनी के ठेक्का देबाक काज कयल गेल में सेहो असंतुष्टि व्यक्त कयलनि अछि। निर्देशन कार्यान्वयन थुप्रै त्यस्ता चाहिँ पुलहरू, त्यस्ता बाटाहरू पप्पू कन्स्ट्रक्सन दोषी छ। तर सरकारले पनि के कुरामा ध्यान पुर्याउनु पर्छ भने उसको क्षमता त्यो सम्पन्न गर्न सक्छ कि सक्दैन, ऊ चाहिँ त्यो सम्पन्न गर्ने लायकको चाहिँ क्षमता ऊ राख्छ कि राख्दैन। एउटा कुरा त भने उसले कतिवटा आयोजनाहरू अलपत्र पारिरहेको छ, कतिवटा सम्पन्न गरेको छ, उसलाई पुरस्कृत गर्ने हो कि सम्पन्न नगरेका कारणले दण्डित पनि गर्ने हो कि, त्यो कुरामा ध्यान नपुर्याउने कारणले पनि जति भनौँ त्यति चाहिँ अब उसलाई जति थोरै रेटमा दिन्छ त्यसैलाई दिने, हाजिमलाई दिने हिसाबले पनि यो समस्या भएको छ। अस्ति त हाम्रै अब कति ठाउँमा अहिले सुनिहाल्नु होला, बर्दियाको केसले अहिले त उहाँले अप्ठ्यारोले तानिसकेको छ। र अब यो जहाँसम्म निर्देशनका कुरा छन्, कार्यान्वयन नहुने कुरा छन् होइन, वास्तवमा कतिपय कुराहरू अव्यवहारिक खालका निर्देशनहरू मैले देखेँ। योभन्दा अगाडि तपाईँले भन्नुभयो धेरै राम्रा कुराहरू पनि भएका छन्। राष्ट्रिय अलपत्र 20औं वर्षदेखि कति वर्षदेखि 10औंदेखि अलपत्र परेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू चाहिँ अगाडि बढे। समितिक सभापति खड़का राष्ट्रीय गौरवक आयोजना निर्माण काज में तीव्रता देब विलम्ब नहीं कर से हो सरकार के आग्रह कयलनि अछि। ओ विकास निर्माण काज के आगा बढ़ावा आवश्यक कानून के व्यवस्था कर से हो सरकार के ध्यान आकर्षण करौलनि। अपन समाचार में फिर से व्यावसायिक विश्रामक बाद गलत काज के निहार के कोनो प्रहरी अधिकृत के बर्खास्त करबाक प्रहरी महानिरीक्षक खनालक चेतावनी। कास्की के पोखरा में 5 लाख घूस सहित सह न्यायाधिवक्ता पकड़ायल।
विश्रामक बाद समाचार में पुनः स्वागत है। अब बाँकी के प्रसंग। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा से ट्राफिक प्रहरी द्रुत टोली परिचालन कार्य योजना आइस लागू भेल। प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल आइस ट्राफिक प्रहरी द्रुत टोली परिचालन कार्य योजना लागू कयल गेल घोषणा कयलनि। दशैं दीपावली पावन में ट्राफिक के उचित व्यवस्था कर आ जनता के सुरक्षा करबा कार्य के प्रभावकारी बनाब आइस ई कार्य योजना लागू कयल गेल। 4 चक्का के सवारी साधन के कारण अपराध नियंत्रण में कठिनाई भेला बाद मोटरसाइकिल परिचालन क ई कार्य योजना संचालन में आना पड़ल। प्रहरी महानिरीक्षक खनाल जानकारी दिलनि। 1 महीना अभियान में 55टा मोटरसाइकिल परिचालन कयल जात। टोली में ट्राफिक प्रहरी आ जनपद प्रहरी परिचालन करबाक महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा प्रमुख वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक बसंत पंत जानकारी दिलनि। उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन भएका स्थानहरूमा भित्री एरियामा गई सूचना सङ्कलन र तत्कालै भएका घटनाहरूलाई नियन्त्रण गर्ने काम पनि यो र्यापिड स्क्वाड टिमले गर्नेछ। राजधानीलाई सुरक्षित तथा दुर्घटनारहित समाजको विकास गर्ने कार्यमा परिचालन हुनेछ। यो कार्ययोजना 1 महिनासम्मका लागि लागू हुनेछ र यो टिमको कार्यक्षमतालाई मूल्याङ्कन गरी यो अवधि बढाउन पनि सकिनेछ। टोली काठमाडौँ उपत्यका अंतर्गत के काठमाडौँ, ललितपुर और भक्तपुर में परिचालित है। राजधानीलाई सुरक्षित बनाउने र ट्राफिकको व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा यो कन्सेप्ट डेभलप गरिएको हो। विगतमा भएको अनुभवले काठमाडौँको विभिन्न क्षेत्रहरू जस्तो कोर एरियाजहरूमा 4 पाङ्ग्रे सवारी साधन चल्न नसक्ने बाटाहरू छन्, जसले गर्दा ट्राफिक व्यवस्थापनमा अवरोधहरू आएको र समयमा पुग्न नसक्ने, केही सामान्य कन्जेसन अथवा जामको कारणले गर्दाखेरि धेरै घण्टासम्म अलपत्र पर्नु परेका अवस्थाहरूले गर्दा सबैभन्दा उपयुक्त ट्राफिक मोटरबाइकहरू र्यापिड स्क्वाड टिम एउटा चाहिँ बनाएर यसलाई अगाडि बढाउने श्रेयकर हुन्छ भन्ने ठम्याइका साथ आज यो कार्यक्रम में प्रहरी महानिरीक्षक खनाल 1 महीना बाद से हो कार्य योजना की निरंतरता देबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कयलनि। 1 महीना बाद एहि टोली के लेल और 45टा मोटरसाइकिल से हो व्यवस्था करबाक प्रहरी महानिरीक्षक खनाल प्रतिबद्धता जनौलनि। प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल गलत काज के निहार प्रहरी अधिकृत के बर्खास्त करबाक चेतावनी दिलनि। प्रहरी महानिरीक्षक खनाल समाज आ संगठन भीतर गलत काज के निहार प्रहरी अधिकृत के कारण अपना के गंभीर चोट पहुंचौने कहत ओहन प्रहरी के कड़ा कार्यवाही करबाक चेतावनी दिलनि। आई ललितपुर स्थित 7 बाटों में निर्मित ट्राफिक प्रहरी परिसर के भवन उद्घाटन करत ओ सरकार देने जिम्मेवारी आ नागरिकक सुरक्षा करबाक दायित्व ईमानदार आ निष्ठापूर्वक वहन कर से हो माथ हाथ के निकाय के निर्देशन दिलनि। प्रहरी महानिरीक्षक खनाल प्रहरी संगठन ऊपर लांछना लगेबाक काज प्रहरी कर्मचारी सब भेल कहत एहन गतिविधि कड़ाई के साथ नियंत्रण कर दृढ़ विश्वास व्यक्त कयलनि। हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु, हाम्रो नागरिकले चाहेको, हाम्रो राष्ट्रले चाहेको, हामीलाई सरकारले चाहेको जिम्मेवारी दिएको जिम्मेवारी हामीले इमानदारीतापूर्वक, निष्ठापूर्वक, दृढतापूर्वक काम गर्न जरुरी छ। मैले भन्ने गरेको छु, नेपाल प्रहरीका सदस्यहरू कोही पनि नचाहिनु नराम्रो हुन सक्दैन। कहिले बढी एम्बिसियस भयो कि प्रहरी महानिरीक्षक भन्ने भनाइका कुराहरू पनि आउने गर्छन्, सुन्छु म। होइन, किनभने यो नेपाल प्रहरीले सबैको नागरिकको सुरक्षा, राष्ट्रको सुरक्षा सँगसँगै समाजका मूल्य मान्यता र धन सम्पत्तिको रक्षा गरिदिने जस्तो महत्त्वपूर्ण अहम जिम्मेवारी बोकेको नेपाल प्रहरी संगठनले गलत काम गर्न सुहाउँदैन, गलत काम गर्न मिल्दैन, तसर्थ गलत काम गर्न। प्रहरी महानिरीक्षक खनाल अपराध नियंत्रण के लिए प्रहरी के सहयोग कर से हो नागरिक समाज के अगुवा सबके अपील कयलनि। 63 प्रहरी दिवस के पूर्व संध्या में प्रदेश 2 प्रहरी कार्यालय जनकपुर धाम में प्रभात फेरी निकालक अछि। प्रदेश प्रहरी कार्यालय प्रदेश 2 के आयोजना आ प्रदेश प्रहरी प्रमुख दिनेश आमत्य के नेतृत्व में प्रभात फेरी निकालल गेल छल। संघीय प्रहरी कार्यालय मुरली चौक से निकालल गेल प्रभात फेरी जनक चौक, भानु चौक, जिला प्रहरी कार्यालय होइत फेर संघीय प्रहरी कार्यालय पहुंचकर संपन्न भेल छल। पोखराक सरकारी वकील कार्यालय के सह न्यायाधिवक्ता सुरेंद्र बहादुर थापा 5 लाख रुपया घूस सहित पकड़ायल अछि। थापा आइ भोरे कार्यालय में घूस रकम सहित पकड़ायल अछि।
ठगी मुद्दा में सर्वोच्च में पुनरावेदन नहीं करेबाक प्रलोभन देखा कर घूस मंगने छल। ओकरा अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोगक टोली नियंत्रण में लेलक। सरकार परीक्षण क के मात्रे माउस खरीद कर सर्वसाधारण के आह्वान केलक। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मंत्री चक्रपाणी खनाल दशैं जेहन पावनि में परीक्षण क के मात्रे माउस खरीद कर सर्वसाधारण के आह्वान केलनि। आई मंत्रालय में पत्रकार सम्मेलन क के कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बाजार कालीमाटी से हटेबाक घोषणा सेहो केलनि। ओ अदालतक आदेश के कारण कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बाजार सुधार कार्यक्रम आगा बढ़ाब नहीं सकल स्पष्ट करैत आब ओहि के उत्तर से हटेबाक योजना आगा घुसकाओल गेल जानकारी दिलनि। के भन्न चाहन्छु भने अलिकति सजग सचेत र त्यस्तो ठाउँबाट मात्रै मासुहरू अलिकति ठिक छ कि छैन जाँचेर मात्रै लिने र हामीले यसलाई नियमन गर्न केही समय भित्रै नियमन गर्नुपर्छ भनेर केही निकायहरूको हाम्रो बैठक पनि भयो। यो कालीमाटीमा जे भइराखेको छ त्यो कृषि मन्त्रालयको सरकारको जग्गा हो। अन्यत्र यदि पाइयो त्यसको विकल्प त्योभन्दा धेरै भने मेरो चाहिँ सोच सबैबाट सुझाव लिएर त्यो बजार बन्द गर्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ। किनभनेदेखि त्यहाँ जे चलखेल भइराखेको छ अहिले र जे गर्न खोजिएको छ, किन भनेपछि त्यसलाई अब नयाँ बजारको एउटा नयाँ कन्सेप्टमा लानुपर्छ। अब त्यसलाई हामीले कमसेकम पनि पार्किङ। मंत्री खनाल हेटौड़ा में रहल कपड़ा उद्योग के संचालन कर बर्दिया में रुइया खेती आ बुटवल में धागा उद्योग संचालन करबाक सेहो बतौलनि। ओ वीरगंज में जीर्ण अवस्था में पड़ल कृषि औजार कारखाना के उचित व्यवस्थापन के लिए अध्ययन कर समिति गठन करबाक सेहो बतौलनि। अब खेल समाचार। प्रत्येक वर्ष जका एहि वर्ष सेहो विजयादशमी के अवसर में धनुषाक सबैला में जिला स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता शुरू भेल। सबैला नगरपालिका वार्ड नंबर 5 स्थित ठिल्ला मावी में एक कार्यक्रम के बीच उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री मातृका प्रसाद यादव प्रतियोगिता के समुद्घाटन केलनि। श्री मनोकामना युवा क्लब सबैला के आयोजना में शुरू भेल प्रतियोगिता में करीब 25 टीमक सहभागिता रहबाक अनुमान क्लबक अध्यक्ष नाजिम बोधिक अछि। प्रतियोगिता में प्रथम होबला टीम के 51,000 नगद राशि सहित पुरस्कार घोषणा कयल गेल अछि। समुद्घाटन समारोह में प्रदेश सभा सदस्य किशोरी शाह कमल, संघीय सांसद बोधमाया यादव, सबैला नगरपालिका प्रमुख विजय शंकर शाह सहितक उपस्थिति रहल छल। विश्व मानसिक दिवस के संदर्भ में जनकपुर धाम में मैराथन प्रतियोगिता भेल अछि। जनकपुर धाम स्थित रिलीफ नेपाल आई भोरे मैराथन प्रतियोगिता केलक अछि। प्रतियोगिता उद्घाटन जनकपुर धाम उप महानगरपालिका प्रमुख लाल किशोर शाह केने छल। प्रतियोगिता में 63 पुरुष आ 7 महिला सहभागी भेल छल। पुरुष सब 0 माइल से मुजेलिया धरि आ महिला सब 0 माइल से रामानंद चौक धरि दौड़ लगलक अछि। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। बाराक सिमरा स्थित जगदम्बा स्टील उद्योग में विस्फोट, 5 मजदूर घायल। आई से नवरात्र शुरू, पहिल दिन दुर्गा मंदिर, शक्तिपीठ आ घर सब में कलश स्थापना कयल गेल। पावनि के ध्यान में राखि जनकपुर में सस्ता बाजार शुरू, गुणस्तरीय सामान सस्ता में देब व्यवसायी संग आग्रह। पावनि सब समाप्त भेला बाद संघर्ष में उतरब, राजपा नेता महतो के चेतावनी, सरकार जनता के विश्वास के तोड़ चुकल आरोप। आज जनकपुर में भारत से 53 डिब्बा के मालवाहक रेल आयल, पटरी में राखय वाला ब्लास्ट सहित आयल रेल देख सर्वसाधारणक भीड़। बेस्त अपन समाचार एखन लैत बा, पल पल खबर तेज नजर देखते रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।